ये साइड टेबल के लिए हो गया। और ये साइड टेबल तो अपन बना भी सकते हैं, एक नीचे सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल ऊपर है, बीच में एक ये रेक्टेंगल को प्लेट करके बना देंगे। तो ऐसे पहले मॉडल अच्छी तरीके से जो जो अपने को लगाने हैं वो सब ढूंढ सकते हैं, वो सब इजीली मिल जाते हैं। जैसे ओपन बुक है तो यहाँ पे रखी हुई है तो ये मिल जाएगी, ये भी ओपन है। ये इस तरह की बुक साइड में रखी हुई है तो इस तरह की, मतलब हर चीज़ मिल सकती है अपने को। अगर कोई लाइब्रेरी नहीं है अपन पास तब भी ये साइड की सिंगल सीटिंग के लिए है। और जैसे ये मैंने ढूंढा था, ये इसने यहाँ पे ये लगा रखा है, कुछ और तरह का प्रोप से लैम्प है ये। तो इसने तो ऊपर से हैंग कर रखा है, ये यहाँ से नीचे से रखा हुआ है। तो इसको नहीं यूज करके अपन कुछ और भी लगा सकते हैं। तो एग्जैक्ट अगर अपने को कुछ नहीं मिल रहा तो अपन कुछ और लगा सकते हैं। और ये सैंडलियर के लिए लगा सकते हैं, ये जो यहाँ पे लगा हुआ उसके जैसा है ये। और जैसे अभी ये लगा सकते हैं, इसकी जगह अपन यहाँ से हैंग होता हुआ। तो अगर अपने को आसपास भी मिल गया तो ठीक है। ये है पैटर्न। तो ये सब मैंने ये वो 3D स्काई की वेबसाइट से ही निकाले ढूंढ के, और कुछ भी नहीं करा। तो इसमें बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस सीधा डाउनलोड करूँगा और इंटीरियर में लगा दूंगा। ये पैटर्न एग्जैक्ट लग सकता है अपने वाले में। टेक्सचर चेंज करते हैं। हाँ, टेक्सचर तो चेंज कर सकते हैं। तो पहले मॉडलिंग क्लियर होगी कि अपन को बनाना क्या क्या है। पहले एक तरीके से देखेंगे अपन को, इस जैसे इसमें बनाना है तो मेरे को ये एक ही बनाना है, फिर बाकी तो मेरे को कॉपी करना है। इसमें आ गया बनाने की शेप देख लेंगे, और शेप के बाद में आ गया इसका टेक्सचर। हाँ, तो अगर अपन को मटेरियल बाद में देखना है, पहले सारी मॉडलिंग होगी उसके बाद में मटेरियल देखेंगे। इस पे गोल्ड का मटेरियल आएगा, इसका मिरर का आ गया, तो ये भी अपन बना सकते हैं। नहीं तो अपने पास लाइब्रेरी तो वहाँ से डाउनलोड करके लगा सकते हैं। ये ट्रैक लाइट होगी ऊपर की। हाँ, तो इस तरह की, मतलब हर एक मॉडल मिल जाएगा अपने को, कुछ भी बनाने की जरूरत ये नहीं है। वाली लग रही है ना। हाँ। हाँ, इनमें नीचे का बेस लग रहा है, इसमें डायरेक्ट ज़मीन से उठी हुई है। तो मतलब यूज कर सकते हैं, ऐसे ये नहीं कि एकदम सेम टू ये सेम ही वाली लगानी। ये पैटर्न कुछ और पैटर्न है, इस पे अपन वुड का टेक्सचर कर सकते हैं, लाइट वगैरह लगा सकते हैं। अगर एग्जैक्ट अपने को नहीं लगाना हो, मिलता जुलता लगा सकते हैं। ये सोफ़ा हो गया। अब जैसे थोड़ा सोफ़ा मिलता जुलता मिल गया, अपन उसको एडिट करके और अपने जैसा लगा सकते हैं। जैसे ये हो गया। अब इसमें 3 सीटिंग है तो एक सीटिंग यहाँ से हटा दी, इसको यूज कर सकते हैं अपन। और ये लगभग सेम आ रहा है, इसमें से इधर का हटा देंगे तो ये बच जाएगा। मैं इसे डाउनलोड कर रहा हूँ। ये ऊपर के प्रोप्स है, अगर अपन कहीं और लगाना चाहिए, इससे नहीं मिल रहा। ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो अपने यहाँ पे लगी हुई है। ये 5 नंबर में बीच में एक फ्रेम बनी हुई है जिसमें लगा हुआ है, और इसका टेक्सचर गोल्डन करना है बस। और ये जैसे पॉलीगन में उठे हुए हैं तो इसमें भी हल्का हल्का दिख रहा है, अपन जूम करके देखेंगे तो ये लग रहा है। तो ये मटेरियल थोड़ा अलग है इसलिए नहीं लग रहा। ये तो मिल अपन, गया है ना। हाँ, तो अपन इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये भी पैटर्न है कुछ कुछ। ये साइड के प्रोप्स इस पे रखी हुई थी, यहाँ पे अगर इसके जैसा नहीं मिल रहा तो इस तरीके यूज कर सकते हैं। तो एक भी पैटर्न अपने को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कुछ भी इसमें इंटीरियर में बनाना नहीं पड़ेगा, अपन को सब मॉडल मिल जाएंगे। 80% इसमें बोले कोई सा भी मटेरियल कोई, मॉडल हाँ, क्लियर। सारे नहीं मिलते बैठेगा। मिलते जुलते सारे मिल जाएंगे। ठीक है ना। और अगर कुछ नहीं मिल रहा, जैसे सेंटर टेबल नहीं मिल रही, तो अपन बना सकते हैं। अब बनाने के लिए अपने को एक केवल फ्लोर बनाना है, या फिर ये वॉल बनानी है, ये वॉल पैटर्न बनाना है, तो इसे बना लेते हैं अपन। ठीक है। वुड का पैटर्न देख लेता हूँ एक बार, मैंने कौन सा डाउनलोड करा, सोफ़ा और यही चीज़ करिए। अब जैसे ये पैटर्न है, और एक मैंने रेफरेंस निकाले थे, अगर अपन को ये पैटर्न नहीं मिल रहा तो अपन, हाँ वो भी यूज कर सकते हैं। हाँ, जैसे अभी ये ले लिया और इसे एक मार्किंग लेके और लाइन से या कैसे भी पॉली से आपने पैटर्न बना लिया, तो इमेज से भी अपन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं। इमेज नहीं हो तो नॉर्मल भी बना हाँ, अपने खुद से क्रिएटिविटी से भी बना सकते हैं। हाँ, अभी बताया ना। जैसे ये एक टेक्सचर ले लिया, उसको मैं बता दूंगा अभी जब बनाऊंगा। बता। ये वाला। हाँ, ये वाला डाउनलोड करता हूँ।
ठीक है, पहले इनसे शुरू कर लेते हैं फिर अपन देखते हैं। अब जैसे ये सोफा के टेक्सचर आ रहे हैं तो पहले सबसे पहले इन टेक्सचर को अपने फोल्डर में रखेंगे। जो भी हाँ फोल्डर में। हाँ, फोल्डर टेक्सचर का और मैक्स फाइल का जहाँ पे भी अपन बना रहे वहाँ पे रख लेंगे। एक फोल्डर बना लेता हूँ रिसोर्स के नाम से। ये मैंने टेक्सचर रख दिए। अब अगर ये टेक्सचर सही से आ गए तो अच्छी बात है, और नहीं आए तो अपन अपने टेक्सचर लगा देंगे इसमें से। क्या चीज? ये जैसे इसमें भी टेक्सचर शायद नहीं आए। हाँ, तो टेक्सचर अपन ने उसमें से लग, ठीक है। और इसको अनग्रुप करके इसमें हेल्पर वगैरह अगर कुछ है तो उनको हटा देंगे। यहाँ से ज्योमेट्री हाइड करी, सेलेक्ट करके देखा, कंट्रोल करके कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। वापस से ग्रुप कर दिए इसे, और इसे मैंने एक बार सेव कर दिया या सेव सेलेक्टेड कर दिया। वहाँ से मैं मर्ज करवा लूँ, इसमें सोफे के नाम से मैंने सेव कर दिया। तो ऐसे स्लॉट बना लिए, और अपन पे अपन टेक्सचर अपने लगा देंगे। अगर वही टेक्सचर यूज करने तो वो कर लेंगे। इन सब की फाइल बना देना, जो हाँ। अपन सबको एक साथ मर्ज हाँ, सब अपने में। इनको अलग करके इसलिए देख रहे हैं कि अगर इनमें कोई हेल्पर वगैरह हो तो उनको डिलीट कर दे, अपने फाइल में आएंगे तो फिर वो दिक्कत करेंगे। ठीक है, ये स्लॉट अलग है ही। ऐसे अपन थोड़ा सा अलग अलग, ठीक है। ये 5 ऑब्जेक्ट दिखा दे, इसमें ग्रुप कुछ है नहीं। अभी देखे ना, मैंने ज्योमेट्री हाइड कर दी, फिर कंट्रोल ए करा तो यहाँ पे नन सेलेक्टेड दिखा रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है इस फाइल में इसके अलावा, ज्योमेट्री के अलावा। ज्योमेट्री मतलब अपना जो मॉडल होता है ना, और ज्योमेट्री को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये 5 ऑब्जेक्ट अपने को दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, ठीक है। इन्हें ग्रुप करके और सेव कर दें। मिरर के नाम से सेव कर लेता हूँ। और इसके इसमें तो टेक्सचर भी नहीं है। हाँ, इसमें टेक्सचर थे ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में आता है पैटर्न। इसके टेक्सचर आ रहे हैं लेकिन अपने को चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी अपन कॉपी कर देते हैं, ठीक है। वो इमेज तो जेपेग तो वही रहेगी ना, ये जेपेग फॉर्मेट है, कोरोना तो वैसे लिखा हुआ उसमें। यहाँ से लिया और ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये देखो, अब इसमें 30 हेल्पर दिखा रहा है, तो ये अपने को नहीं चाहिए। मैंने जो उसको हाइड, हाइड करने के बाद हाइट अरे को हाइड करो। वो उसको मैंने मॉडल को हाइड कर दिया ना, हाँ मॉडल पर ये मैंने यहाँ से हाइड कर दिया था। अब देखो ये हेल्पर, तो ये हेल्पर अपन फाइल में ले आएंगे ना ये तो वो दिक्कत ये करेंगे। इसके अंदर भी दिख क्यों नहीं रहे? वापस से करो, ऐसे करो। ये मैंने इंपोर्ट करी है फाइल, ठीक है। ये मेरा मॉडल है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये एक ग्रुप दिखा रहा है। मैंने इस ग्रुप को यहाँ से हाइड कर, तो चाहे ज्योमेट्री हाइड करोगे तो ये कुछ और भी होगा तो वो दिखा देगा। ये देखो 31 हेल्पर दिखा रहा है। इसके अलावा अगर अपन शेप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से ये भी गायब होगी, अब 30 दिखा रहा था। ये जो 30 हेल्पर है, FBX वगैरह बनाते हैं या किसी और फाइल में वर्जन में बनी हुई या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से बन सकते हैं, लेकिन अगर इन हेल्परों को अपन अपनी फाइल में ले आएंगे तो वो कई बार दिक्कत कर देते हैं। तो इन्हें अपन डिलीट कर देंगे और शेप को भी डिलीट कर देंगे और केवल मॉडल रखेंगे, अनहाइड ऑल। वो शायद मॉडल भी डिलीट हो गया।
तो वो ग्रुप बना होगा तो ग्रुप को अनग्रुप करके करेंगे ये सब चीज़ें। यहाँ से रिसेट किया। जैसे अपनी कार में कार होती है ना, उसके में अंदर घुस जाता है तो वो आगे दिक्कत दे सकता है, उसी के लिए हम उसको रिमूव करते हैं। ठीक है। अब अपन अब इनको समझ में आ गया ना, सबको समझ में आ गया। अनग्रुप करके अनग्रुप कर दिया सबको, ठीक है। और अब ज्योमेट्री हाइड कर दी। अब ये दिखा रहा है, इनको डिलीट करेंगे और ज्योमेट्री को वापस ऑन करेंगे तो वो डिलीट नहीं होगी, वो ग्रुप में थी। शेप भी चला। शेप तो चाहिए नहीं ना अपने को, मॉडल वो लाइन शेप नहीं था। वो लाइन से उसने ये पैटर्न बनाने के लिए बना रखी थी। हाँ, तो वो सबके होता है, ऐसे नहीं होता कि स्पेशल होता है। अपन स्पेशल नहीं है। अच्छा बात है। मैं कोई और करके देख लेता हूँ एक बार स्कैन। और इस पे डाल दिया स्टैंडर्ड मटेरियल। अपने को तो केवल स्लॉट बनाना है तो मैंने ये कर दिया, ठीक है। और अब इसे अपन ग्रुप कर देते हैं और इसे सेव सेलेक्टेड कर दिया। अब अपन रीसेट कर लिए फाइल को और अब अपन ने बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इतना सही बनाएंगे। इतना तो बना ले एक बार। तो एक मैंने फ्लोर के बना लिया। सबसे पहले कोई भी साइज ले सकते हैं अपन, और जितनी अपने को रेफरेंस के अकॉर्डिंग लग रही है उस हिसाब से एक बार एक नॉर्मल रूम के हिसाब से यूनिट सेटअप पहले देख लेंगे। इंचेज में है ना, डेसिमल इंचेज, यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है तो इसे इंच कर लेते हैं, ठीक है। अब ये 10 बाई 13 का रूम है तो एक बार इतना ठीक है, या 10 बाई 15 या 10 बाई 10 जो भी सही लगे। एक बार मैंने एक रूम बना लिया, फिर अपन इसको साइज चेंज भी कर सकते हैं। कन्वर्ट टू स्प्लाइन, अगर ऑटोकेड नहीं है केवल रेफरेंस से बनाना है तब की बात है। एक्सट्रूड किया 1 पे, ठीक है। ये हमारा फ्लोर बन गया और मैं इसे नीचे ही कर देता हूँ ग्रिड पे और हल्का सा एक्सट्रूड और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा फ्लोर हो गया, ग्रिड हो। अब जो अपन ने पहले मॉडल डाउनलोड किए हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे पहले एक बार सीन में कैमरा लगा देते हैं, देखने। हाँ, ताकि अपन सी दबाएं तो जल्दी से कैमरे में आ जाए। इससे अपने को रेफरेंस के अकॉर्डिंग पता भी चलता रहे कि कोई चीज़ छोटी लग रही है या बड़ी लग रही है। जैसे अभी इसकी हाइट कम लग रही है
रेफरेंस में ज़्यादा है, इसकी हाइट अपन बढ़ा सकते हैं। ये आ गया सोफा। ठीक है, अब एक बार मैं पहले से फाइल सेव कर लेता हूँ। ठीक है, छोटी हो जाती है ना। हाँ वो तो अपन एक बार स्टैंडर्ड के लिए लिए, अपन चेंज कर लेंगे, उनको सब चीज़ की देखनी पड़ेगी साइज वगैरह। तो अभी मेरे को सोफ़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो सबसे पहले तो अपन एक बॉक्स बनाएंगे कि सीटिंग 1.5 फीट पे होती है। ठीक है, तो सोफ़ा तो सही लग रहा है, ये अपना रूम छोटा ज़्यादा है। हाँ, तो एक तो रूम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अपन रेफरेंस देख के बना रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट से बनाए, अपन इसे बड़ा कर लेते हैं रेंडमली। हाँ, सीटिंग हमेशा 1.5 फीट पे ही आएगी, लेकिन ये अभी भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। वो कैमरा पास में है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे अब ये सोफ़ा है, तो अपन इसको मतलब एग्जैक्ट तो अपने रेफरेंस जैसा दिख नहीं रहा, नहीं, तो अपन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बस ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जैसे अभी अपना सोफ़ा ना 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें हल्का सा इसमें बेस बना हुआ है, तो अपन हाइट मेरे को अभी भी वैसे ज़्यादा ही लग रही है, तो मैं इसको नीचे ही कर देता हूँ। या तो इसको डिलीट कर दो, या फिर इसमें बिल्कुल जब फ्लोर के टच कर दो इसको हल्का सा। ठीक है, अब ये अपना घुस गया, इसको अपन बाद में देख लेंगे। सही। ये थोड़ा सही लग रहा है, और इसके पिल्लो की हाइट भी ये बड़े वाले ज़्यादा लग रहे हैं, तो इसमें जैसे नहीं है तो अपन इनको हटा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये इधर का बेस नहीं है, इसमें केवल प्लेन है, तो इसको हटा सकते हैं। एलिमेंट मोड में गए और इधर से डिलीट कर दिया। क्यों? इधर से तो प्लेन ही है ना ये जैसे इसमें दिख रहा है। एक जो उसका हाथ का वो तो इतनी सीटिंग है ही नहीं ना, उसके बाद में उसने एक ही सीटिंग बना रखी है। वो तो अपन को देखना पड़ेगा कि अपने को कितना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे इसे घुस गया, तो इसे भी अपन FFD से छोटा कर सकते हैं। ठीक है, ये बाहर आ गया, और इसे वापस क्लोज कर देते हैं। दूसरी बात, अब इस पैटर्न को देखते हैं। इसकी हाइट मेरे को डबल हाइट लग रही है, तो इसे अपन एक पहले दीवार बना लेते हैं पीछे 10-20 फीट की। डबल हाइट तो 20 फीट ही होता है। हाइट मैं बोल रहा हूँ, डबल हाइट लग रही है, तो हो नहीं सकती कि ये रूम लग नहीं रहा है, ये लिविंग रूम लग रहा है।
इच्छा अनुसार अगर 25 की लेना चाहे तो ले कर सकता है, 50 भी मेरा कर लो। मकान बन रहा है, मैं 100 फीट ऊपर करना चाहता हूँ तो वो नहीं हो सकता, उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। भाई अपनी इच्छा अनुसार अपन कर सकते रूल अच्छी बात है, हमें पता होना चाहिए, लेकिन हर जगह रूल लागू हो ये ज़रूरी नहीं है। 20 मैंने बोला है, ज़्यादा लगेगी तो मैं कम भी कर सकता हूँ। हैं। ये 12 को बेच पर 12 सफिशिएंट है, 12 सफिशिएंट है। ठीक है, अब 12 लगी तो 12 सही कर ली ना। अब इसे स्केल कर लेंगे अपन ओवरऑल, या फिर FFD डाल के कर सकते हैं। यस। थोड़ा साइड में भी स्केल कर लेते हैं। ठीक है, ये तो ठीक है। ये क्या होता है? ऐसे कुछ करना है। जरूरी थोड़ी ना है कि वो कॉपी भी तो कर सकते हैं, फिर वहाँ पे ये ऐसा बड़ी आप कर लो, फिर पता चल जाएगा। मैं कर रहा हूँ तो मैं भी करके देख ही रहा हूँ ना। ठीक है, अब हाइट सही लग रही है, फेस भी सही लग रहे हैं, बाकी अपन रेंडर में देख लेंगे, अगर कुछ अजीब लगा तो अपन चेक कर लेंगे उसे। ठीक है, ठीक है, तो ये हाइट मैंने अभी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। ठीक है, इस पे भी अपन एक बार वुडन कलर कर देते हैं, थोड़ा पता चल जाए। ठीक है, ये हो गया।
थोड़ी सी साइज बड़ा कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, और अब इधर की वॉल पैनल बना लेते हैं और सेंटर टेबल बची है, फिर टेक्सचर वगैरह करेंगे और ये वॉल पैटर्न बनाना है। फिर चलो, दुख क्यों पा रहे हो मेरे को, दुख कर रहे हो, कुछ बोल रहे हो। अब मैंने मेरे पारा है नहीं, मतलब ये बस करो। जो तुम्हारे ये रुकने लिए और अगर शिवराज ने क्लास बंद कर दी ना तो कोई नहीं बताएगा कि अब आता है तो फिर रहने दे, तो और क्या, ऐसे इरिटेशन की क्या मतलब है। मतलब अब जैसे इसमें पैटर्न दिख रहा है, तो ये तो सिंपल टाइल का पैटर्न है, तो अपन बना सकते हैं इसे। तो एक मैंने रेक्टेंगल ले लिया, अपन ने हाइट 12 फीट के आसपास लिया, तो उसको चेक कर लेते हैं पहले कितनी हाइट है। ये 13 फीट, 13.5 फीट, 13.25 फीट हाइट आ रही है। तो मैंने इस पहले से एक रेक्टेंगल को बना लिया, जो यहाँ पे दिख रहा है लगभग 4x4 का, या अपने अकॉर्डिंग 3x3 का, जितना सही लगे बना लिया। और इसे आधा इंच की गैप से मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, और अभी नीचे वाले इसमें मेरे को दिख नहीं रहा, नीचे सीधा जाएगा शायद, और यहाँ पे 2 पैटर्न और बन रहे हैं। भाई सबके अलग अलग हाँ, एक बड़ा इसे तो मैं सीधा नीचे तक कर देता हूँ, और चाहे तो अपन इससे ऊपर की जैसे एक नीचे भी लगा सकते हैं बॉक्स। ठीक है, और इसे इसके सेंटर पे रखते हैं। और इसकी विड्थ डबल लग रही है, जैसे ये ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ये पतले लग रहे हैं। उसके बाद में वापस शायद वही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ऐसे अपन कर देते हैं। इसके अपने साइज पे 3x3। ये इतना बड़ा नहीं लग रहा, इतना कर देते हैं और इसे वापस कॉपी कर देते हैं। आधा इंच का एक्सट्रूड दिया है और टाइल के जैसे इसको इस पर चिपका दिया। तो अभी तो कैमरे में दिखने में लाइट लगेगी तो सही से दिख जाएगा वो। ठीक है, पैटर्न अपन ने बना लिया, ये वुडन ये सब हो गए। अब ट्रैक लाइट और ये सेंटर टेबल और ये इधर का वॉल पैटर्न बचा है अपना, तो इसे देखते हैं। वोल्ट्रो के भी मॉडल लगभग मिल ही जाते हैं। हाँ, वो मतलब वही है कि तरीका यही रहेगा कि या तो मॉडल ढूंढ लो या फिर बना लो। अब जैसे ये पैटर्न अपने को ढूंढने में बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे अच्छा बनाने में थोड़ा टाइम लगा। हाँ सिंपल है जो बना। हाँ, अब जैसे ये इसमें बाहर निकला हुआ है तो इसको लगभग अपन यहाँ तक ले लेते हैं। जैसे ये सोफे से थोड़ा सा पीछे तक है तो यहाँ से ले लेते हैं इसको।
हाँ तो पहले शुरुआत करेंगे तभी राउंड कर पाएंगे ना, पहले कुछ बनाऊंगा तभी तो राउंड करूंगा उसको। ये मैंने प्लीट कर दिया, ये राउंड हो गया। और यहाँ पे इसको स्मूथ करने के लिए अपन ने अडेप्टिव कर लिया इसे। ठीक है, ये हाइट अपने 12 ली थी राइट? 12 ली थी, फिर मैंने इसे थोड़ा सा मतलब वर्टिकल मूव करा था तो वो थोड़ी बड़ी हो गई हाइट। इसे यहाँ पे चिपका देता हूँ। यहाँ पे लाइट भी दिख रही है तो थोड़ा सा गैप रख सकते हैं, इसे थोड़ा कर देते हैं टच यहाँ तक। सोफे में घुस रहा है तो यहाँ तक कर दिया इसे। ठीक है, इधर से भी टच कर देते हैं इसे दीवार से। अब जैसे इसमें क्या है, वो निश बने हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अपन आगे तक लेके जाए, पहले निश बना लेते हैं फिर इसको यहाँ से उसमें से रिमूव कर देंगे। तो इससे मैं 10 फीट हाइट तक ही ले रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर हाथ भी नहीं जाएगा, और वैसे इसमें रेफरेंस में भी इतना ही दिख रहा है तो इतना ही ले सकते हैं, चाहे तो अपन 8 फीट ही कर सकते हैं। नॉर्मली इसकी हाइट 8 ही होती है ना? हाँ, क्योंकि फिर 8 फीट से ऊपर अपना हाथ नहीं बढ़ेगा। ऊपर इसका, यहाँ से थोड़ा गैप दिख रहा है तो इसे अपन थोड़ा दूर कर देते हैं। और हल्का सा नीचे से भी देखो उठा हुआ है तो अपन भी इसे मूव कर लेते हैं। 6 इंच है ना? हाँ, 6 इंच 3 इंच जैसा सही लगे। अब बस इसमें लेज बनी हुई है वो बना देते हैं। इसकी थिकनेस इधर आगे तक अपने को दिख नहीं रही तो अपन कितनी भी रख सकते हैं। नॉर्मल कितनी होती है वो तो उस पर डिपेंड करेगा ना। साइज? हाँ, रूम की साइज? रूम की साइज़ क्या है, वार्डरोब की कहाँ बन रही है, कितनी साइज़ है, कौन सी वॉल पे बन रही है। कम से कम कितनी होनी चाहिए? वैसे 21 इंच की रखते हैं ऐसे विड्थ, जैसे ये टेबल टॉप है ना, इतना रखेंगे, डेप्थ इतनी रहेगी। बड़ी चाहे पूरी दीवार पे बनाना है इतनी बड़े बना लो, इतने से बनाना है यहाँ पे छोटी कर दी। और हाइट 8 फीट या 8.5 10 फीट की भी रखते हैं कई। ठीक है, तो या तो मैं इसको इक्वल पार्ट में वैसे कर दूंगा कि डिवाइड करके, ठीक है। ये बन गया अपने पार्टीशन इसमें। अब जैसे इसमें से ये दीवार हटानी है तो मैंने इस दीवार को कंट्रोल भी कर लिया और यहाँ तक रख दिया इसको, और जो बाकी बची हुई दीवार है उसको मैं वापस से बना दूंगा। अब जैसे ये इसमें एज खराब हो गई तो यहाँ से कनेक्ट कर देंगे वापस से।
तो ज़रूरी नहीं कि अपन एक ही लाइन में सब कुछ करें कि इसी में आउटलाइन कर रहा हूँ मैं, इसी में सब कुछ बना रहा हूँ। जैसे अपने को इजी लगे, अपना काम इजी होना चाहिए, बस उससे मतलब है, वो सही दिखना चाहिए। कैसे भी बना लो, पॉली से बना लो, लाइन से बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगे जा रहा है, बस इसे पीछे कर देता है। और एग्जैक्ट करना है तो एडिट में शेप पुल्ली डाल के वर्टेक्स पीछे कर दिया। ठीक है, और इसे फिल कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉप्स रख देंगे अलग अलग, जो भी अपने को रखने होंगे। अब इसमें जैसे इसकी ये एस्पेक्ट रेशो चेंज कर सकते हैं, जो वर्टिकल दिख रही है ना इसकी साइज, तो इसे यहाँ से चेंज कर लेते हैं। अब इसे हाँ ठीक है, और इसे मैंने लॉक कर दिया। हम सीलिंग और कॉपी कर देते हैं, तो मैंने इसी फ्लोर को उठा के और यहाँ पे कॉपी कर दिया। इंस्टेंस कॉपी और इसने मैं क्यों नहीं कर दिया। ये मेरी सीलिंग हो गई। अभी जैसे ओपन दिख रहा है उसे टच कर देंगे। ठीक है, अब ट्रैक लाइट और उसका देखते हैं सेंटर टेबल का। तो जैसे सेंटर टेबल अभी मैंने 3 डाउनलोड कर लिया, तो मैं इससे ज़्यादा कर नहीं सकता। तो या तो अपन कोई दूसरे इससे आर्काइव 3D पे देख लेते हैं अगर कुछ मिलता था। जैसे मैंने इस पर ट्रैक लाइट भी ढूंढी थी, इस पर भी है ट्रैक लाइट, और बाकी इस पर भी देख लेंगे अपन। तो इस इनमें से कोई सी ले लेते हैं अपन, ये वाले ले लेते हैं। और सेंटर टेबल को अब सेंटर टेबल जैसे अगर अपने को बनानी हो इस टाइप की, तो कैसे बनाएंगे। ये तो सिंपल सी लग रही है, तो इससे तो बना सकते। सर्कल लेके हाँ। ऊपर नीचे कर देंगे ना। हाँ, इसे एडेप्टिव कर लिया, और इसकी साइज देख सकते हैं, जैसे 2.5 फीट या इससे ज़्यादा नहीं हो। बाकी रेफरेंस को देख के करेंगे। और इसे एक्सट्रूड किया। अब ये एकदम एज टू एज आ रहा है, तो इसे शैम्पर कर लेते हैं। और नहीं तो कैप्सूल या उससे सिलेंडर से भी बना सकते हैं अपन। तो ये स्मूथ हो गया। है ना। हाँ, इस पे शैम्पर डाल के अपन ने ये कर लिया। और नहीं तो आप पोली से बना के सर्कल को पोली में कन्वर्ट करके उससे कर लो, जिस तरीके से आपको आता है उससे कर लो। ये इजी तरीका है इसलिए बताया। और इसमें जैसे एक और दिख रहा है सर्कल, तो इसी के ऊपर कॉपी कर देते हैं, साइज थोड़ी सी उसकी छोटी कर देंगे। हाइट का भी देखना पड़ेगा अपन ने, मैंने हाइट नहीं देखी थी। इसमें 9 इंच हाइट है ना। हाँ हाँ, देख लेते हैं।
और विड्थ में भी कम लग रही है, ओवरऑल अपन को छोटा कर सकते हैं। और इन नहीं तो दोनों को ग्रुप कर लिया और वो स्केल स्केल। और ये टेबल भी 1.5 फीट पे होती है, तो इससे देख लेते हैं। जैसे अब ये बड़ी जा रही है ना इससे, तो ये दोनों की टोटल हाइट ही वही होगी 1.5 फीट, ये सही बोल रहे थे 9 इंच की होगी। तो इससे स्केल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, कोई डिजाइन का फर्क पड़ सकता है, कोई ऐसे एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है। और एग्जैक्ट करना चाहें तो एग्जैक्ट भी कर सकते हैं वैल्यू डाल के। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आ गया, ये लाइन दिख रही है अपने को उस बॉक्स की। पोजीशन चेंज कर लेते हैं और थोड़ी सी इसकी लेंथ विड्थ। अब जैसे स्केल होता है तो इसमें वैल्यू आती है, तो यहाँ पे मान लो मैंने 60 कर दिया और यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60। अब मेरे को केवल इसकी ये बढ़ानी है केवल, तो इस हाइट नहीं चेंज करेंगे अपन ये। और हाइट को चाहे तो अपन अभी भी हाइट ज़्यादा लग रही है तो इसको थोड़ी सी कम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ट्रैक लाइट लगा देते हैं, वो डाउनलोड हो गई। अब जैसे इसमें टेक्सचर आ रहे हैं तो इनको भी अपन कॉपी कर दें, बाकी उसमें तो कलर से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन टेक्सचर कर देंगे तो जब आप फाइल के आर्काइव वगैरह बनाओगे तो मिसिंग नहीं बताएगा, अगर कोई टेक्सचर बम्प वगैरह में रह गया हो तो। इसमें से ये हटा देते हैं, ये अपने को नहीं चाहिए। ग्रेड ऑफ किया और जैसे अब ये ऐसे एजेज आती है कई बार, तो इन पे अपन स्मूथ डाल लेंगे यहाँ से। इसे कर देंगे ऑटो, तो ये देखो अब ये स्मूथ बन गया ना, नहीं पहले ऐसे आ रहा था। और इसको भी वही तरीका है कि पहले ज्योमेट्री हाइड करके देख लेंगे कोई हेल्पर वगैरह नहीं है ना, और इसे ग्रुप करके सेव कर दिया। तो कई बार साइजें वगैरह बड़ी आ सकती है, यूनिट सेटअप अलग होगा अगर बनाते टाइम फाइल का, तो इससे देख लेंगे, अपने फाइल के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। या फिर हमें साइज पता होना चाहिए कि इस स्लाइड की साइज कितनी है, तो उस अकॉर्डिंग जैसे अपन ने टेबल को नापा था, अपन को पता है कि 1.5 फीट पे आएगी टेबल, तो उससे कर सकते हैं। ये मुझे सही लग रही है साइज। और इनके गैप भी थोड़ा ज़्यादा है तो इसे भी बढ़ा सकते हैं अपन। ठीक है, अब उसमें 4 भी दिख रही है, नहीं 3 ही है। इधर से भी रोटेट करके लगाई हुई है तो इधर से भी लगा सकते हैं अपन। ठीक है, ये ओवरऑल लगभग अपना बन गया है। अब इसमें एक साइड टेबल बची है और प्रॉप्स बचे हैं, तो प्रॉप्स तो मैं लाइब्रेरी से उठा के लगा दूंगा। और एक साइड टेबल का इसका वो देख लेते हैं, तो मैं इसे भी बना ही देता हूँ।
इन पे दोनों पे शैम्पर डाल देंगे। इस अमाउंट से वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो, और सेगमेंट से उसमें स्मूथनेस आएगी यहाँ पे एज में। ठीक है, अब इसका बेस और बना देते हैं। तो अपन सर्कल से ही बना और की ठीक है, और इन कॉर्नर को फ्लिट कर देंगे। इसे हल्की सी आउटलाइन देते हैं। इसे एक्सट्रूड कर दिया। तो ये बन गई अपनी शेप। कर देते हैं सेट। अब जैसे इसमें भी एज आ रही है, तो यहाँ पे जैसे लाइन में भी सेगमेंट आते हैं, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, इसको अपन 36 कर लिया, 72 कर लिया, तो ये स्मूथ हो जाएगी। या सर्किल से कैसे भी आपको जैसे इजी लगे वैसे बना सकते हैं। तो ये अपनी टेबल भी लगभग बन गई। सेंटर में नहीं आया अभी भी इसका, तो वो देख लेते हैं। इसे ग्रुप किया, ये लगभग आ गया। और इसे कर देते हैं रोटेट। ठीक है, ये अपनी टेबल बन गई। तो ऑलमोस्ट अपन ने सब बना लिया है। अब यहाँ पे एक दो प्रोप्स लग रहे हैं और बाकी इसमें टेक्सचर लगाने हैं। तो टेक्सचर लगा लेते हैं और इस पर ये प्रोप्स ले आते हैं। जैसे मैं लाइब्रेरी से ला रहा हूँ प्रोप्स। जैसे इसमें ये अंदर रखी हुई चीज़ें तो मैं यहाँ पे रख दूँगा, और ये साइड में कुछ और प्रोप्स लिखे हुए हैं उनको यहाँ पे टेबल वगैरह पे रख दूँगा। सेम जैसे आपको मैंने दिखाया था, इन यहाँ से भी ढूंढ के ला सकते हैं अपन। जैसे इनमें से अगर ढूंढनी है बुक्स वगैरह अपने को नहीं मिल रही तो लाइब्रेरी में। पहले मैंने टेक्स्ट सारे कॉपी कर दिए।
टेक्सचर मेरे आ गए। अब मैंने इस फाइल को अलग मैक्स में खोल दिया। ये लाइट मैंने हाइड कर दी और यहाँ से क्रॉप्स में ले लेते हैं। अब इसमें जैसे मटेरियल लगे हुए तो इसके अपन मटेरियल यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। जैसे कि अपन बनाएंगे तो उनमें बनाने में टाइम भी लगेगा अपने को, और वो इतने अच्छे नहीं बन पाएंगे जितने इनके पहले से बने हुए हैं। इसके वगैरह सब हाँ, अब जैसे इसमें फ्लोर है तो ये अगर फ्लोर लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। इतने काफ़ी है अपने लिए, तो मैं ये इतने ही बोलूँगा। आइसोलेट करके और अब इंपोर्ट मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, अपन इसको थोड़ा इधर कैमरा शिफ्ट कर देंगे, इतना ही दिखाएंगे जितना आपने को दिखाया। अब देखो ये बन गया लगभग अपना। अब मटेरियल का कर लेते हैं, जैसे जैसे इसमें मटेरियल लग रखे हैं। ये हमारा रेफरेंस है। तो एक तो पहले फ्लोर का देख लेते हैं। मैंने ये इस पे texture.com स्केचअप टेक्सचर से निकाले हैं कुछ टेक्सचर, जैसे ये मार्बल के दिख रहे हैं ना।
तो ये डाउनलोड कर लेता हूँ मैं, और SketchUp.com, स्केचअप टेक्सचर। अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। हाँ, सबसे पहले मैंने डिस्प्ले पे इमेज निकाल दी चार प्रोडक्शन। ये इमेज है, वो मटेरियल बनाना अलग होता है, वीरे रेंडर इंजन है, और ये केवल वो है, ये इमेज है। इसको कोई से भी सॉफ्टवेयर में कैसे भी यूज करो, आपको कोई मनाही नहीं है। ये वुड का ये टेक्सचर ले लेते हैं, ये डार्क वुडन लग रही है। अब जैसे इसमें क्या है, ये इधर से पैटर्न अलग जा रहा है, इधर से टाइलिंग अलग है, तो ये तो यूवीज में भी हो सकती है। अपन इसके लिए ऐसा नहीं बैठेंगे कि ऐसा टेक्सचर ढूंढेंगे, या फिर ऐसा जिसमें ग्रुप पहले से बना हुआ वो वाला टेक्सचर लेंगे। तो अभी तो मैं ये टेक्सचर यूज कर रहा हूँ। इन टेक्सचर में बम्प वगैरह सब डालना है ना? नहीं, बम्प तो नहीं है इसका, तो इमेज यही नीचे है, अगर चाहें तो अपन डाउनलोड कर सकते हैं। वही तो, या अपना अगर हाँ, एड भी करना चाहे जैसे नॉर्मल बम्प है, स्पेकुलर है, डिस्प्लेसमेंट सब दे रखे हैं उन्होंने तरीके से, तो अपन इन बम्प को यूज करेंगे तो वो अच्छे से निकल के आएगा। ये उसका मतलब पड़ेगा। हाँ, जैसे अपन ने ये करे वैसे उनको भी करना पड़ेगा। मैंने रख दिया। अब मैं जितने भी टेक्सचर लाया हूँ सब एक ही जगह रख रहा हूँ। इस फाइल में काम करना। हाँ, ठीक है। अब फ्लोर का देखते हैं कि फ्लोर का कैसे बनाना है। तो मैंने एक बॉल सेलेक्ट की, और ये वाला टेक्सचर है, इसको अपन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, ये आ गया। तो रेफरेंस में कौन सा निकलेगा? तो मार्बल ही है। ये रहा। तो जैसे ये लगभग तो लग गया है, बस इसमें क्या एकदम सेम पैटर्न। तो मेरे इसमें एक चीज़ ये दिख रही है कि इसमें टाइल बनी हुई है, तो वो जैसे अपन ने कल देखा है, यहाँ से टाइल्स में जाके और उस तरीके से मार्बल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, ये टाइल, और इसमें यहाँ पे टेक्सचर आएगा, तो यहाँ पे टेक्सचर डाल देते हैं वो वाला। ये वाला जो अपन यूज हाँ। किया ना। ठीक है, ये टेक्सचर अपन ने लगा दिया इस पे। ये ग्रू का कलर है, तो इसे अपन एक तो थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, और इसकी ये जो थिकनेस ज़्यादा लग रही है इसे अपन कम कर सकते हैं। और यहाँ से इसका टाइल का पैटर्न बना सकते हैं। जैसे रेफरेंस में दिख रहा है, इक्वल टाइल नहीं है, उसमें भी अलग अलग दिख रही है। सीधी सी। हाँ, यहाँ वर्टिकल जा रही है, कहीं पे जा रही है, नहीं तो अपन चाहे तो इसमें से पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। ये वाला ले लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। और इसे असाइन कर दिया और शो कर दिया। तो अब इसमें या तो टाइल दिखेगी या टेक्सचर दिखेगा, दोनों एक साथ नहीं? एक साथ नहीं दिखेंगे, वो रेंडर में दिखेंगे एक साथ। तो अपन टाइल से देख के और इसकी सेट कर ले सकते हैं। अभी भी ठीक ही लग रही है, चाहे तो अपन इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो टाइल इसके लिए देखते हैं कि टाइल को देख के अपन ने टाइलिंग सेट कर ली कि इतनी बड़ी मेरी टाइल दिखेगी। रेंडर के हाँ, अंदर तो दोनों दिख जाएंगे ना? रेंडर को दोनों दिखेंगे ज़रूर, ठीक है। और इसी टेक्सचर को मैंने इसके बम्प में डाल दिया। अब जैसे बम्प में, डिस्प्लेसमेंट में, इन सब में वहाँ से मैप डाउनलोड करके अपन लगाएंगे तो अच्छे से रिजल्ट आएगा। लेकिन उतना अगर अपन को मेहनत करनी है तो अपन करेंगे। अभी मैं नहीं कर रहा, इतना ही कर रहा हूँ। यहाँ पे ले लेते हैं वुड, ठीक है। ये सेलेक्ट किया और इसमें गए, यहाँ से वुड यूज़ कर लिया, शो किया। अब जैसे उसमें पैटर्न अलग अलग बना हुआ था ना, तो वो भी कर सकते हैं अपन की टाइलिंग, एक एक प्लेन पे अलग अलग टाइल घुमा के लगाए, रोटेट करके।
ठीक है। ये पैटर्न इसमें टाइलिंग ज़्यादा बड़ी लग रही है तो इसे छोटा ही रखते हैं एक बार, बाद में रेंडर में सही नहीं लगेगा तो इसे चेंज कर देंगे अगर सही नहीं लगा तो, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से टेक्सचर देख लेते हैं। अब जैसे इस पर ब्लैक मेटेलिक है और इस पर भी स्टोन ही लगा हुआ है, तो स्टोन तो मैं इनमें से कोई सा भी लगा देता हूँ। बेज कलर का स्टोन, नहीं तो नेट से डाउनलोड कर लो डायरेक्ट ही। ये टेक्सचर की साइज़ भी बड़ी आ रही है और कलर भी ठीक लग रहा है, इसे डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ग्रू तो इसमें दिख जाएगा और टाइलिंग भी थोड़ी ठीक लग रही है, थोड़ा और सेट कर लेते हैं इसे। इसमें ये टाइल बन रही है तो मैं पहले वाली टाइलिंग यूज़ कर लेता हूँ, ये थोड़ी बड़ी लग रही है, बस इसे साइड से कम कर देते हैं। और टाइलिंग को मूव कर सकते हैं, अपने कैमरे में इतने तक दिख रही है तो अपन यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं, बाकी नहीं दिखेगी, बाकी रेंडर में देख लेंगे, ठीक है। और इसे मेटेरियल कर देते हैं ब्लैक। और इसमें रिफ्लेक्शन बढ़ा देते हैं, रीजनल नहीं रखना, ये रख दिया, बाकी रेंडर में देखेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे गोल्ड का भी टेक्सचर है, इसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, बाकी रेंडर में देखेंगे तभी पता चलेगा। हाँ, डिफ्यूज तो ब्लैक ही रखा है, ठीक है। और ये इसी टेक्सचर को अपन कॉपी कर देते हैं। पेस्ट कॉपी, और इसके आगे वाले पे इसे बनाना है मिरर, तो मिरर में फ्रीजनल हटा देंगे और इसे बिल्कुल फुल कर देंगे या कम कर लेंगे, वैसे तो फुल ही रखेंगे, बाद में देखेंगे। और ट्रांसपेरेंसी इसमें रहेगी नहीं, तो ये मिरर बन गया है। और अब सेंटर टेबल का है, तो इस सेंटर टेबल में भी ये ब्लैक वाला मेटल लग रखा है। एक ग्रुप था इसलिए दोनों पे लग गया। और इस पे ये गोल्डन वाला ही है और टॉप इसका ग्लोसी वाला है, तो अपन टॉप अलग से भी बना के लगा सकते हैं,
और इसे कॉपी कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने दोनों को कॉपी किया और यहाँ पे रख दिया। इससे एक डिटेलिंग भी ऐड हो जाएगी और अपना टेक्सचर करने में दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, और ऐसे इस पे भी कर देते हैं, इससे भी। इस पे आ गया। इन दोनों पे मिरर वाला ग्लोसी कर देते हैं। यहाँ से फ्रीजनर हटाया और इसको थोड़ा सा कम कर दिया, तो इसमें थोड़ा मिरर का इफेक्ट आ जाएगा। बाकी अपन रेंडर में देख लेंगे। ये किया, और इस गोल्डन को भी देखना पड़ेगा ये सही आ रहा है कि नहीं। तभी मैंने वुड वगैरह पे भी इतना भी वो नहीं करा। हाँ, ये रेंडर में पता चलेगा कौन सी चीज़ कैसी दिख रही है। अब केवल सोफे का टेक्सचर बचा है और इस साइड टेबल का टेक्सचर बचा है। ये तो यही कर देते हैं। ये टेक्सचर कर दिया और इस पे आएगा मेटेलिक। इसके इस पे बेस पे, हाँ वैसे तो ब्लैक ही है, कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अलग दिखेगा तो ऐसा जैसे टाइप कर देते हैं मेटेलिक। यहाँ से फ्रीजनर से भी कर सकते हैं और इसको कम करके यहाँ से भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू बढ़ा के भी कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया और इस पे ये वाला टेक्सचर दे देते हैं और इस पे कर दिया अपन ने ये टॉप वाला टेक्सचर। ठीक है, अब सोफे का टेक्सचर बचा है, उसको और देख लेते हैं। इसके साइड थोड़े कर दिया मैंने। वो अभी दिख रहा है ना हल्का सा, वो रेंडर में पता चलेगा। अभी मैंने ब्लैक ले रखा है ना, उसका बेस कलर। तो जैसे इसमें दिख रहा है कि पूरे सोफे पे एक ही कलर है और कहीं कहीं पे कुशन का टेक्सचर अलग है। तो अपन पहले इसमें से देख लेते हैं कोई फैब्रिक का टेक्सचर मिल रहा है तो, और नहीं तो अपने पास है उनमें से भी यूज कर सकते हैं। ये वाला, हाँ ये है, थोड़ा क्रीम कलर पे जा रहा है। एक बार इसको आसान करके देख लेते हैं। ये टाइलिंग बड़ी आ रही थी, इसे अपन यूवी से छोटा कर लेंगे। और इनके पिल्लो के कलर भी सेम ही है, कुछ अलग है तो उनको एलिमेंट मोड में पहले डिटेच कर देते हैं। क्या चीज़? हाँ, एक से दो हो जाते हैं। डिटेच में तो अलग होगा, जैसे अभी ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने उन दोनों को एक साथ कर रखा था इसलिए वो, जैसे पहले इसके साथ था, अब जैसे इसको पकड़ो, इसमें कितने सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4। अगर अपने को इन पिल्लों को अलग करना है तो मैंने उनको एक साथ करूँगा तो ये दोनों अलग होंगे, और अगर मैं इसको करूँगा तो ये अकेला अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जैसे पहले इसके साथ था, अब जैसे इसको पकड़ो, इसमें कितने सारे एलिमेंट है, 1 2 3 4। अगर अपन को इन पिल्लों को अलग करना है तो मैंने उनको एक साथ करूँगा तो ये दोनों अलग होंगे, और अगर मैं इसको करूँगा तो ये अकेला अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
फिर इनके साथ में नहीं रहेगा, ये एलिमेंट मोड में डिटेक्ट। खुद एक display को बता रहा है। ये तो ये क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट एक ही है हाँ वही तो बोल है ना, तो वो यहाँ पे तो एक ही दिखाएगा। ये इसका एलिमेंट है, जैसे कार के टायर हाँ वो तो है ना, तो वो अलग है, तो वहाँ पे ये नहीं दिखाएगा, ये चीज वाली पे चीज ये वहाँ नहीं दिखाएगा। ये तो यहाँ पे अगर आप 2 कर दोगे तब भी नहीं दिखाएगा, वो एक ही दिखाएगा, क्योंकि वो पूरा ऑब्जेक्ट तो एक है ना। एक। इस पे यूवी डाल देते हैं। ठीक है, और इन पे थोड़ा अलग कलर कर देते हैं। जैसे इन रेफरेंस में तो ये भी चीज़ नहीं है, तो मैं हटा ही रहा हूँ, चाहे तो अपन रख सकते थे। खुद रख लो ना। ठीक है, ये वाली अच्छी लग रही है, सही उठ रहा है। अब इनमें से कर देते हैं एक बार के लिए कोई टेक्सचर। पैटर्न में कर सकते हो, नहीं अपन खुद टेक्सचर डाउनलोड करके लगा सकते हैं। बचे हुए पिल्लों को भी यही करना। यही करूँ या अलग करूँ, जैसे इसमें अलग दिख रहा है, ये वाला कर देते हैं, एक पे आधों पे ये कर देते हैं। और इससे ये वाला टेक्सचर देते हैं, पहले वाला। ठीक है, तो ये अपने कलर हो गए सारे। ठीक है, अब इसमें लाइटिंग का काम बाकी है, और इनका ब्लैक कर देते हैं, लाइट ट्रैक लाइट का। तो अपन ने मॉडल कर लिया, और इसको पूरा मॉडल complete हो हाँ, मॉडलिंग कंप्लीट हो गई, टेक्सचरिंग कर दी अपन ने। Texturing, अब अब इसमें lighting। लाइटिंग रेंडरिंग बची है।